भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना, नहीं तो भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुख और तकलीफ उसके जीवन में घर बना लेंगे है। इसलिए हर एक माता बहन से निवेदन है कि भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना। आप सभी को हम बता दें कि आपको राखी बांधते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आपकी भाई का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, उसकी जीवन नग से भी बदतर हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको वह कौन से कार्य है जो आपको प्रार्थी बांधते समय, आपके भाई की कलाई पर राखी बांधते समय, वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र और अच्छा माना जाता है एवं इस समय पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और भाई उन्हें वचन देते हैं कि अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेंगे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को आज की वीडियो पूरी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें, और अगर आप अपने भाई से सच्चा प्यार करती हैं तो इस वीडियो में हर हर महादेव जरूर ही लिखें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि रक्षाबंधन के यानी कि राखी बांधते समय कोई भी बहन इन गलतियों को नहीं करें। इसलिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि महायोग की चैनल के माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक तक इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचे। चलिए माताएं एवं पहलू, सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्षाबंधन का त्योहार कितनी तारीख को मनाया जाएगा, और साथ में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का शुभ समय कौन सा है, और भद्रा काल में आप राखी भूल कर भी न बंध है तो हम आपको दोनों ही समय बताएंगे कि राखी आपको किस समय पर बांधनी है। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि उसके बाद हम जानेंगे कि बहन को राखी बांधते समय कौन सी वह बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है, और भाई को भी इन बातों का बखूबी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो आप भाई या बहनों को लिए जरूर ही देखनी चाहिए। माताएं एवं बहनों पर इससे पहले हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, और इसके बाद फिर हम जानेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आपका भाई कंगाल हो जाएगा। आपके भाई के जीवन में कष्ट ही कष्ट अच्छा जाएंगे। चलिए जान लेते हैं माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार खास बातें, इस साल ये त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। ये त्योहार हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया भी है। यह त्योहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस साल ये त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधकर और मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। साथ में माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा। राखी बांधने से जुड़ी एक खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि इस साल आखिर कब मनाया जाएगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन तिथि वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा,
मगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की जाए तो इस साल 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को प्रातः 03:04 पर शुरू होगा। वहीं इसकी समापन की बात की जाए तो 19 अगस्त को मध्य रात्रि 11:50 पर समाप्त होगा। श्रावण पूर्णिमा तिथि आरंभ 19 अगस्त 2024 को सुबह 03:04। श्रावण पूर्णिमा तिथि समापन 19 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि 11:50। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात्रि 7 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ दोपहर 1:23 के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समापन रात्रि 7 तक। माताएं एवं बहनों, अब आपने जान लिया है कि राखी को आपको कितने समय पर कब बांधना है। माताएं एवं पहलू पर आपके लिए यह जानना भी बेहद खास और जरूरी है कि भद्रा काल के समय राखी भूलकर भी न बंध है और किस समय से भद्रा काल का शुरुआत होने जा रही है, यह भी आपको जानना बेहद ही खास है। आपको हम बता देते हैं कि भद्रा काल का क्या समय है। माताएं एवं बहनों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दें। भद्रा काल में नहीं बांधी जाती है। राखी भद्रा काल के समय को अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आता है और मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होती हैं कि लोग राखी बांधते समय भद्रकाल का ध्यान रखते हैं और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधते हैं। भद्रा काल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत, भद्रा काल की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:30 पर भद्रामुख, 19 अगस्त को प्रातः 10:30 से दोपहर 12:37 तक भद्रा पूंछ, 19 अगस्त को प्रातः 09:61 से प्रातः 10:33 तक। चलिए अब जान लेते हैं कि माता एवं बहनों को वह कौन सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है। रक्षाबंधन के टाइम पर, यानी कि जब आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हैं, उसे समय आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन नग से भी बेहतर हो जाएगा। आपके भाई के जीवन एक तरह से कहा जाए तो बर्बाद हो जाएगा। माता एवं बहनों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दे, क्योंकि अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं यह बहुत ही खास है, जो हर एक माता बहन को पता होना चाहिए, जान लेती है। वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय, यानी कि आप जब अपने भाई को राखी बांधते हैं तो इन गलतियों को आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। एक रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है, अतः इन्हें राखी बांधना न भूलें। अगर आपने देवी देवताओं को राखी नहीं बांधते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए हर एक बहन से महायोग टीवी चैनल अनुरोध करके कहना चाहेगा कि सबसे पहले आप इन देवी देवताओं पर रखी अवश्य ही बंद है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए आप अपने भाई को राखी तो जरूर की बंधेंगे, पर उससे पहले इन देवी देवताओं को आपको राखी जरूर की बांधना है, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि जो बहन इन देवी देवताओं को राखी चढ़ा देती है या फिर बांध देती है तो उसके भाई के जीवन में जो भी कष्ट आने होते हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और हर एक बहन के भाई के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। उसके जीवन के तारीख निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य ही चमक जाता है। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको वह दूसरी गलती कौन सी है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 2 रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल में भूलकर भी भाई को राखी न बांधें। ऐसा आप करती हैं तो आपके भाई के पास यह बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हर एक बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह भद्रा काल के समय राखी बांधी या फिर जो राखी का शुभ मुहूर्त होता है जब राखी ना बात है, तो इसीलिए आपको हमने भद्रा काल का समय भी बता दिया है और राखी बांधने का शुभ समय भी बताया है। इसलिए दोनों समय का पालन करें और जब राखी का शुभ मुहूर्त हो, जब भी आपको बुरा की बांधना है, नहीं तो आपकी भाई का जीवन बर्बाद हो सकता है, यानी कि आपका भाई पर यह बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है।
अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर ना किया हो तो शेयर अवश्य ही कर दीजिए। चलिए, अगली गलती जो हर एक माता बहन कर देती है, इस गलती को तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। 3 काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधें। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जो बहन अपने भाई को काली राखी बंधती है या फिर टूटी फूटी राखी बंधती है तो यह उसके भाई के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, बल्कि अशुभ ही होता है। और यह तो अपशगुन माना जाता है कि कोई भी बहन अपने भाई को अगर काली राखी बांधती है या फिर टूटी हुई राखी बनती है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है और उसकी भाई के जीवन में कष्ट आना निश्चित ही हो जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को यह बात याद रखना चाहिए कि ऐसी गलतियां वह भूल कर भी ना करें, और ऐसी रखी अपने भाई की कलाई पर ना ही बात है तो अच्छा है। चाहे फिर आप अपने भाई की कलाई पर रखी ही नादान है, यह अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने भाई की कलाई पर टूटी या फिर जो काली रखी होती है, ऐसी रखी अपने भाई को कभी भी ना बात है, क्योंकि यह राखी शुभ नहीं मानी जाती बल्कि अशुद्ध मानी जाती है। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे 4 प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूल कर भी न बांधें। हर एक माता बहन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भगवान वाली राखी आप अपने भाई की कलाई पर ना बात है। यह महायोग टीवी चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि ऐसी रखी आप अपने भाई की कलाई पर ना ही बात है तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप फूलों से भी ऐसा कर देते हैं तो चुप देवी देवता होते हैं। जी, देवी देवता की आपने अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधी है, यह उनके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसे भाई का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ऐसी रखी अपने भाई की कलाई पर कभी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशोक और अमल माना जाता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि प्लास्टिक की राखी अपने भाई की कलाई पर नाबाद है। अगर आपको राखी बांधनी है तो अपने भाई की कलाई पर एक अच्छी राखी बांध है, जो कि प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे पर किसी देवी देवता की चित्र बनी होनी चाहिए। आप अपने भाई की कलाई पर एक साधारण राखी जरूर बांध सकते हैं, पर कोई भी ऐसी राखी ना बंध है जिस पर भगवान की तस्वीर बनी हो या फिर भगवान की किसी तरह की कोई आकृति बनी को। ऐसी राखी शुभ नहीं मानी जाती बल्कि असुखी मानी जाती है। चलिए, आपको जो बहुत सीमा आता है बहाने इस गलती को भी कर देती है, इसलिए आपको इस बात का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। 5 भैया को राखी बांधते समय सिर ढंकना न भूलें। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढंका हुआ हो। ऐसी बहुत सी माताएं होती हैं, बहाने होती हैं, जो अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधते हैं तो ना तो वह अपना सर रखती है और ना ही अपने भाई का सिर ढकने के लिए कहती है। पर कोई भी माता बहन होती है, उनको इस बात का अवश्य ही पालन करना चाहिए कि जब हमसे बड़े होते हैं तो उनके सामने हम अपना सर झुकाकर ही चलते हैं। उसी प्रकार से जब आप राखी बांधती हैं तो आपको अपने सिर पर कुछ न कुछ अवश्य ही डाल लेना चाहिए और साथ में अपने भाई के सिर पर भी कुछ न कुछ अवश्य ही डाल लेना चाहिए। अगर जो माता बहन होती है जो कि इन बातों का पालन नहीं करती, उसे बहुत ही अशोक प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन बातों का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है, और किसी भी माता बहन को इन गलतियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके भाई के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहा जाए कि उनके भाई का जीवन इसके से बर्बाद भी हो सकता है। यानी कि यह उन भाई बहनों के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। माताएं एवं बहनों, चलिए हम आपको और एक गलती बता देते हैं जो माता बहनें जरूरी कर देती है अनजाने अनजाने में, पर ऐसी गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। चलिए बता देते हैं कि आप सभी को हम बता दें कि जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बंधती है तो आपको एक मंत्र है जो कि राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। जो माता बहन इस मंत्र का उच्चारण नहीं करती है और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस बात को अवश्य ही याद रखना चाहिए
कि जब वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो इस मंत्र का अवश्य ही जाप करना कर लेना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं वह कौन सा मंत्र है जिसका जब आपको अवश्य ही कर लेना है। जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तब राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना न भूलें। मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामि रक्षे माचल माचलः माता एवं बहनों। इस मंत्र का आपको जब अवश्य ही कर देना चाहिए जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं। तब माताएं एवं अगर आपको मंत्र की याद ना हुआ हो तो आपको हम मंत्र एक बार और बता देते हैं कि इस मंत्र को आपको किस प्रकार से जाप करना है। राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना न भूलें। मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामि रक्षे माचल माचल। 7 अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन लें। सिंदूर से तिलक न करें, अक्षत खंडित न हो, इसका भी ध्यान रखें। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आप अपने भाई के लिए खाली तैयार करते हैं उसमें सिंदूर रख लेते हैं। कई ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो अपने भाई के जब तलक करते हैं तो बहुत सी माताएं बहनें अपने थाली में सिंदूर रख लेती हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा आपको नहीं करना है। बल्कि होली आप अपने भाई के तलाक करने के लिए रस ले सकते हैं, पर आपको या फिर आप चंदन ले सकते हैं, पर चुप मांग में भरने वाला सिंदूर होता है उसका उपयोग आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिंदूर होता है चुप जो कि अपने पति के लिए अपने माथे पर हर एक माता बहन लगती है। इसीलिए सिंदूर का उपयोग सिर्फ सिंदूर यानी कि अपने माथे पर मांग भरने के लिए होता है। इसका उपयोग आपको अपने भाई के माथे पर जो आप टीका लगाते हैं उसके लिए ना करें, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ में हम आपको बता दें कि आप अपने भाई के लिए चुपचाप लेते हैं, यानी कि जब आप अपने भाई के तिलक करती हैं तब चावलों का प्रयोग अवश्य ही करती हैं, तो उन चावलों को यह जरूर देख ले कि चावल टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटे हुए चावलों का कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। और ना ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय उन चावलों का यानी कि टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन चावलों को खंडित माना जाता है और ऐसे चावलों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। और हर एक माता बहन को इस बात का ज्ञान होना बेहद की जरूरी और खास है। 8 राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में गलत माना गया है। और हमारा जो हिंदू शास्त्र है उसमें बताया गया है कि राखी बांधते समय दक्षिण दिशा की ओर राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। जो माता बहन इस कार्य को कोई भी माता बहन आवश्यक ही ना करें, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने भाई की कलाई पर रखी नाबाद है, बल्कि आप किसी भी दिशा में अपने भाई को कलाई बंद कलाई पर रखी अवश्य ही बंध सकती हैं, पर आप दक्षिण दिशा में अपने भाई का मुख करके रखी कभी ना बढ़े, क्योंकि यह अशुभता का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। माताएं एवं बहनों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। हम आपके कमेंट को मैं महायोग टीवी के ओनर अवश्य ही देखते हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए। माताएं एवं पहलू कुछ और भी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, हम आपको वह भी बता देते हैं। 9 भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक न लें। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से न उठे। ऐसा हर एक बहन को याद होना चाहिए कि वह टूटे फूटे दीपक से अपने भाई की जो आरती उतारते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी भाई के लिए बहुत ही अशोक माना जाता है। इसलिए इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। और जो भी हमने आपको गलतियां बताई हैं, उन गलतियों को एक भी बहन को इन गलतियों को नहीं करना है, नहीं तो आपकी बाइक पर यह बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम एक और बहुत बड़ी गलती है जो कि हर एक माता बहन इस गलती को कर देती हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस गलती को तो आप भूल कर भी ना करें। 10 राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं।
यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है, ऐसा करनी थी। सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर होती है एवं माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा होती है एवं भगवान महादेव की आप पर कृपा होती है। अगर आप सभी को महायोग टीवी चैनल की यह वीडियो पसंद आई है तो हर एक माता बहन तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि भारत की हर कोनी कोनी में महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो का ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक माता बहन को प्राप्त हो सके और वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सकें। इसलिए इस वीडियो को हो सके जितना आप शेयर करें, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगे, चाहे आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक माता बहन तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और इन गलतियों को किसी भी माता बहन से यह गलतियां ना हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके भाई का जीवन बर्बाद हो सकता है। आपके भाई को बहुत ही बुरी संकट में फंस सकते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक को अवश्य ही कर दीजिए। धन्यवाद माताएं। एवं पहले मिलते हैं, आपके लिए लाते हैं इतनी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद माताएं एवं बहनों। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।